मोदी का एक कदम, पाकिस्तान में मची तबाही। आधी रात पीओके में भगदड़, मोदी के आगे गिड़गिड़ाए लोग। पाकिस्तानियों ने ही शहबाज मुनीर के साथ कर दिया खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। सैनिक इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। सेना अध्यक्ष असीम मुनीर कहां लापता हो गए, किसी को मालूम नहीं है। बड़े बड़े नेता पाकिस्तान छोड़ दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश में जुट गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इतनी तबाही मची हुई है कि वहां के लोगों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। तभी तो एक बड़े हमले का डर वहां सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को वहां की जनता पहलगाम हमले पर गुस्सा दिखाते हुए खदेड़ना शुरू कर रही है और पीओके की जनता ने गिड़गिड़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग कर डाली है। पीओके के लोगों ने हिंदुस्तान से मांग की है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करें और वहां पनप रहे आतंक का खात्मा करें। तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से खुद आवाज निकल रही है कि इस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं कि आतंक को उनके आका यहाँ की सेना बढ़ावा दे रही है और उसकी बलि पूरा पाकिस्तान चढ़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में तबाही के बीच पीओके के लोग खुद ब खुद हिंदुस्तान में शामिल कराने की अपने आप को मांग कर रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने खुले तौर पर कह दिया है, सैलानियों पर हमले कर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर हमला किया है। कश्मीर की तरक्की देखकर पाकिस्तानी हुक्मरान परेशान हो गए थे। उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसी कश्मीर के दूसरी तरफ अमन चैन है, वहां सड़कें बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लद्दाख में भी विकास हो रहा है। यही देखकर उन्हें पच नहीं रहा था। कश्मीर आगे बढ़ रहा था, लेकिन पीओके के अंदर गुर्बत है। अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान पीओके को अपने हाथ में ले और उस पर कब्जा करे। यही इस मर्ज का परमानेंट इलाज होगा। तो अपने ही मुल्क के आतंक की वजह से पीओके के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि चारों तरफ से पाकिस्तान में टुकड़े टुकड़े होने की आवाज बुलंद होने लगी है। ऐसे में 1971 का वो दौर भी याद आ रहा है जब भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। फिर से टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पाकिस्तान खड़ा हो गया है, क्योंकि अब बलूच लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो कभी भी सरकार के पक्ष में नहीं रहा है। उसकी दो वजह हैं, एक पाकिस्तान ने धोखे से उसे अपने साथ मिला लिया और दूसरा बलूचिस्तान मानता है कि पाकिस्तान उसके साथ सौतेला व्यवहार करता है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का उत्तरी इलाका है। यहाँ भी लंबे समय से आजादी की मांग उठ रही है। समय समय पर यहाँ आंदोलन होते रहे हैं। इसके अलावा छिटपुट हिस्सों में अलगाववाद पनपता रहा है। यहाँ तक कि पख्तूनख्वा में भी आजादी के लिए संघर्ष चल रहा है। आए दिन शहबाज शरीफ की कमर तोड़ते हुए लोग कदम उठा लेते हैं। इन हालातों से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती कैसे शुरू हो गई है और उसके टुकड़े टुकड़े तो होंगे ही, लेकिन पीओके जैसा हिस्सा भारत में शामिल होकर ही रहेगा, क्योंकि न सिर्फ वहां के लोगों की मांग है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बार आतंकी हमले का बदला सिर्फ कुछ समझौते तोड़कर नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस बार आतंकी हमले का बदला कुछ बहुत बड़ा कर लिया जाएगा। उसी की तैयारी तेजी से भी चल रही है। देश में एक तरफ मांग उठ रही है कि मोदी सरकार सीमा पार घुसकर वार क्यों नहीं कर रही है, क्यों पहलगाम आतंकी हमले का सख्ती से बदला नहीं ले रही है। सिर्फ समझौते तोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे में कुछ तस्वीरों से मोदी शाह ने समझा भी दिया है, गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है और वक्त के हिसाब से जब एक्शन लिया जाएगा तो पाकिस्तान का खात्मा तय हो जाएगा। तो इसी तैयारी के साथ ताबड़तोड़ बैठकें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक की चल रही हैं, एनएसए की चल रही हैं और कुछ बड़ा होने के रोड मैप तैयार होने के संकेत दे रही हैं। और ये बात पाकिस्तान को शायद समझ भी आ गई है। तभी तो देखिए ना, बैठकें देखकर ही शहबाज शरीफ से लेकर सेना अध्यक्ष तक के हाथ पांव फूल गए हैं। शहबाज शरीफ खुफिया बैठकें कर रहे हैं, सेना अध्यक्ष बंकरों में छुपे बैठे हैं, ऐसी खबरें तेजी से आ रही हैं। और तो और बिलावल भुट्टो जैसे बड़े बड़े नेता पाकिस्तान से भागने की फिराक में जुट गए हैं, क्योंकि अब तबाही का रास्ता दिखाई दे रहा है जो किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।